जीएसटी मतलब कमीशन का नाम जीएसटी, घूस का नाम जीएसटी रख दिया। क्या शानदार टर्मिनोलॉजी रखी है। खैर जाओ और पूछो कि ये जो हमने 1.5 लाख रुपए दिए वो कहाँ लिखे हुए हैं। वहाँ पूछते हैं, वो कहते हैं कौन से 1.5 लाख रुपए, कहाँ है, कौन हो तुम। मैंने अच्छा, फिर एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, जितने भी सारे वर्कर है सबसे पूछना, जब फर्स्ट टाइम ये ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं ना, इनके स्टाम्प पेपर सब लिखवा लेते हैं कि हमने आपसे पैसे लिया नहीं लिया, सब कुछ पहले ही लिखवा लेते हैं, हाथ पैर तो तुरंत ही काट देते हैं। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और उस बाजार में एक नए कस्टमर पैदा किए गए हैं, बेरोजगारों का बाजार। इस भारत में 64% आबादी नवयुवकों की, लेकिन बेरोजगारी अपने चरम पे। उन बेरोजगारों से अब कैसे पैसे लूटने हैं उसके अलग अलग तरीके ऐसे ऐसे कई कंपनियां बनाती हैं, और जो नौकरी के नाम पे, खासकर सरकारी कंपनी में ठेके की नौकरी के नाम पे इनको ठगती है। आप बेरोजगार हैं, आप बेरोजगार हैं, जब नौकरी के लिए इनके पास जाएंगे ये कहेंगे सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा आपको, परमानेंट जॉब भी मिल जाएगा, ऐसा भी बोलते हैं परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। उसका सिक्योरिटी आपसे ले लेंगे, कोई रसीद नहीं देंगे। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, जेएमटी कंपनी का अपॉइंटमेंट, किसका, उसी प्राइवेट कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रही है, उसमें पैसे का कोई जिक्र नहीं होगा, ना कोई पैसे का रसीद मिलेगा। आपको पता है न्यायालय का ऑर्डर आ चुका है उसके बाद कि आप ग्रुप एडमिन को कुछ नहीं कर सकते, ग्रुप एडमिन जिम्मेवार नहीं है। आपको पता है न्यायालय का ऑर्डर देखा है आपने? नहीं। तो आपको ये चीज पता ही नहीं है। कानून पहले पता कीजिए कि न्यायालय का ऑर्डर आ चुका है। जो पहले का जो ऑर्डर था कि ग्रुप पे कुछ भी होगा तो एडमिन जिम्मेवार होगा, उस पर नया ऑर्डर आ चुका है। एडमिन की कोई जिम्मेवारी नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े ग्रुप में कोई कुछ लिख दे तो एडमिन थोड़ी अरेस्ट हो जाएगा। ये कॉमन बच्चे हैं, ये बिल्कुल निम्न वर्ग और मिडिल क्लास फैमिली के ये सारे बच्चे हैं। इनकी आवाज आखिर कौन सुनेगा? जबकि लोकतंत्र में अगर कोई एक बंदा चिल्ला रहा हो तो उसकी आवाज सुनी जाती है। तो क्या लोकतंत्र के दिन आ गए हैं, ये आपके सामने है। इनसे इनकी दलाली छीनी जा रही है। हम लोगों की आवाज अगर बुलंद होगी तो इनकी जो दलाली वो खत्म हो जाएगी। इसलिए जो वो कहते नहीं है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो हिसाब से ये खम्बा नोच रही है। दोस्तों नमस्कार। किस तरह से मेट्रो रेल के अंदर में एक कंपनी जो जेएमडी नाम की कंपनी है और जिसके एम्प्लॉयज लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से इनकी सैलरी में कमीशन लेना, 2-2 लाख रुपए लेके कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी देना और झूठ बोलना कि ये नौकरी परमानेंट है मेट्रो रेल के अंदर में। लेकिन कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो रहा है। किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख रुपए नौकरी मेट्रो रेल में देने के नाम पे लिया, इनका आरोप है ये। और कहते हैं कि बाद में वो नौकरी तो कॉन्ट्रैक्ट पे है और तनख्वाह के नाम पे जो तनख्वाह है इनके दिहाड़ी के रूप में मिलती है, एवरेज 800 रुपये रोज। वो रोज तब मिलती है जब हर दिन काम मिलता है। तो महीने के ऐसा नहीं है कि 24,000 रुपये किसी को मिल रहा है। जिस दिन काम मिलता है उस दिन 800 रुपये करीब इनको मिल जाते हैं। तो किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 12,000, किसी को 5,000 भी। लेकिन उसके अंदर भी जबरदस्त रूप से कमीशन, और कमीशन जीएसटी के नाम पे काटते हैं। पता नहीं कौन सा टैक्स में सैलरी के ऊपर जीएसटी कटता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि जब ये विरोध कर रहे हैं तो इनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमला भी हो रहा है, दबाव भी बनाया जा रहा है। और आज जब जंतर मंतर पे बैठे हैं धरना के लिए, उस वक्त भी कोई जेएमडी का कर्मचारी यहाँ पे आया था। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आप लोग विरोध तो कर रहे हैं, पीछे भी विरोध किया था, कंपनी क्या कर रही है आप लोगों के साथ अभी? कंपनी जो कर रही है, सब लोगों की, जितने भी कर्मचारी यहाँ पर हैं उन सब की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। वो उन्होंने जो है पुलिस का बिल्कुल पूरा सहारा ले रहे हैं वो पुलिस का। और पुलिस हमारी तो कोई बात सुन ही नहीं रही है। शास्त्री पार्क मेट्रो थाना के एएसआई साहब राजकुमार सर ने मुझको कल मेट्रो के बाहर से लेकर जिप्सी में बैठा कर ले गए और बोले कि तेरे को जेल भेजूंगा, ये सब करूंगा। तो मेरे पे काफ़ी दबाव बनवाया गया और मुझसे लिखवाया गया कि बबलू पैसे लेता है। ये जो उस टाइम पे इतना डराया धमकाया गया मेरे को और एक लड़का भोनू, और जो 2 दिन से उनकी कस्टडी में है, ना उसको गिरफ्तार करा ना उनको कोर्ट में पेश करा, और सिर्फ उनको डराया धमकाया गया। और उनसे एक वीडियो बनवाई गई कि तुम बबलू के खिलाफ ये चीज़ें बोलो। भोनू कौन है? भोनू एक हमारा ही साथी था, जिनके खिलाफ ये सारा जो भी हो रहा है, जिनकी वजह से ये ग्रुप बना है, उन्हीं की वीडियो वायरल हुई थी सबसे पहले। मतलब आपस में ही डिवाइड एंड रूल किया गया? जी, आपस में ही सबको तोड़ा जा रहा है। मेरे को भी काफ़ी डराया धमकाया गया। अब मेरे को भी, मैं अपने आप को असुरक्षित ही मानता हूँ। जब तक शास्त्री पार्क मेट्रो थाना के एसएचओ साहब से मेरी यही अपील है कि सर मेरे साथ कोई भी अन्याय ना हो, मेरे साथ मारपीट ना हो। कल को अगर मुझे भी अरेस्ट करते हैं तो कानूनी तरीके से कार्रवाई हो। अगर आपको क्या रहे थे, इल्जाम क्या लगाया? हम ये लगा रहे थे कि
तुमने अब जेएमडी मेट्रो के नाम से स्टैंप कैसे बनाई, धरना पास कैसे बनाए? ना तो हमने कोई स्टैंप बनवाई, ना कुछ करवाया, ना मेरे बैग में वो पास मिले, भानु के बैग में वो पास मिले। जेएमडी का स्टैंप बनवा के तुमने धरना कैसे पास कराया? आपने कोई परमिशन जो ली थी जेएमडी के नाम से ली थी यहाँ पे? हमने जो डीसीपी सर से परमिशन ली थी वो ये कह के ली थी कि सर हम अपनी कंपनी के जेएमडी कंसल्टेंट के खिलाफ हम एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टैंप तो उस पे जेएमडी का नहीं लगाया? नहीं सर, ना हमने स्टैंप लगाया। तो प्रूफ ऑलरेडी अवेलेबल है, पुलिस जहाँ से आप परमिशन लेते हैं उनके पास ऑलरेडी ये प्रूफ है कि आपने स्टैंप किसका लगाया है, तो ये इल्जाम कैसे लग सकता है? वही तो मेरे ऊपर झूठा केस बना रहे हैं। और उज्जवल सर हमारे कंपनी के मैनेजर हैं, उज्जवल सर, उन्होंने बोला कि जिसने मेरे को ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी लड़के ने उनको गाली दी है, उनकी माता बहनों को गाली दी है, वो मैं भी चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जिसने ये किया है उसके खिलाफ हो ना। वो बोल रहे हैं कि सर आप जो है व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन थे। मैंने कहा सर ग्रुप एडमिन हमको बनाया गया, हमको नहीं पता था। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे को ही घसीटूंगा। मैं चाहता हूँ, पता है न्यायालय का ऑर्डर आ चुका है उसके बाद कि आप ग्रुप एडमिन को कुछ नहीं कर सकते, ग्रुप एडमिन जिम्मेवार नहीं है, आपको पता है? न्यायालय का ऑर्डर देखा आपने? नहीं। तो आपको ये चीज पता ही नहीं है। कानून पहले पता कीजिए कि न्यायालय का ऑर्डर आ चुका है। जो पहले का जो ऑर्डर था कि ग्रुप पे कुछ भी होगा तो एडमिन जिम्मेवार होगा, उस पर नया ऑर्डर आ चुका है। एडमिन की कोई जिम्मेवारी नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े ग्रुप में कोई कुछ लिख दे तो एडमिन थोड़ी अरेस्ट हो जाएगा। थाना अध्यक्ष एसएचओ साहब, शास्त्री पार्क मेट्रो के थाना अध्यक्ष एसएचओ साहब और मेट्रो के डीसीपी सर से मेरी यही गुजारिश है, अगर हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी है तो कानूनी तरीके से करी जाए, किसी भी लड़के को मारा पीटा ना जाए। जैसे भानु को डरा धमका के वीडियो बनाई गई है, ऐसी वो और लड़कों से डरा धमका के मार पीट के वहाँ पे बयान लिखवा रहे हैं। कुल मिला के धमकी दी जा रही है। इस धरने के खिलाफ में जो आप आवाज़ उठा रहे हैं शोषण की, जेएमडी कंपनी के खिलाफ में जो आरोप लगा रहे हैं, तो अब धमकी दी जा रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, ऑफ द कैमरा आप मुझे नंबर भेजिएगा और मैं आपको उस जजमेंट की कॉपी भेज दूंगा, ठीक है, जिसमें कहा गया कि व्हाट्सएप एडमिन की वो पुराने वाली बातें खत्म हो गई। अब 250 आदमी के ग्रुप में, 251 आदमी के ग्रुप में एडमिन की जिम्मेवारी नहीं होगी। कोई कुछ लिख के भेज दो, उसको अरेस्ट करवा दो। खैर, आप लोगों के साथ भी कुछ हुआ है? सबको धमकी दी जा रही है। सर मैं ये बताना चाहूँगा, पिछले धरना हमने जो रखा था 25 तारीख में, उसके बाद में हमें आज परमिशन फिर मिली है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस जो हमारा मेन टॉपिक है उसको पूरी कंपनी भटकाने का काम कर रही है अपने थ्रू। जो भी उनकी जितनी भी उनकी ताकत है वे सब ताकत लगाना चाहती है, वो बेशक से पुलिस के द्वारा हो या फिर उनके खुद के अपने जो एजेंट है उनके द्वारा हो। तो हमें धमकाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं। हमारे साथ कुछ भी हो। हमारे 2 बंदे कल अरेस्ट किए गए और उनके खिलाफ में कोई वारंट भी नहीं है, विदाउट वारंट अरेस्ट किए गए। उसके बाद में उन्हें धमकाया पीटा और लिखवाया गया कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। यह हमें भटकाने का काम किया जा रहा है। अगर जो कोई सिर पे खड़ा होके और हमसे प्रेशर करके ये बात लिखवाता है तो हम अपने होश हवास में ये बात अभी मीडिया के थ्रू कहना चाहते हैं कि हम अपने होश हवास में हम पूरी कंपनी के खिलाफ हैं। अगर जो हमारा कोई बयान ऐसा आता है कि हमसे ये किया जा रहा है तो उस पर पूरा प्रेशर जेएमडी का ही रहेगा। एक चीज़ आप देखने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से यहाँ पे कॉरपोरेट और ये सरकार की एक नेक्सस चलती है, जिसके तहत जेएमडी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे मेट्रो रेल में काम करवाती है इन लोगों से और परमानेंट नौकरी के नाम पे पैसे ले लेती है 2 लाख रुपए। उस 2 लाख में से हर 1.5 साल 2 साल में कह रहे हैं कि लोगों को निकाल देती है। फिर निकाल दिया मतलब 5,000 10,000 रुपए सैलरी भी दिए तो 2 लाख जो लिए तो साल के अगर उसने उसमें से 60,000 70,000 सैलरी के रूप में बांट दिए और फिर निकाल भी दिया, तो क्या प्रॉफिटेबल बिजनेस है? ये कितना बड़ा नेक्सस है। और जो लोग प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करते कहते हैं प्राइवेट कंपनी है तो बहुत अच्छी होगी, इन लोगों से, नौजवानों से आगे पूछिए। मेरे को एक चीज़ बताइए, वो जो पीछे वाला आपने प्रदर्शन शुरू किया था उसके बाद कंपनी काम दे रही है? हाँ सर, जो और बच्चे हैं कुछ बच्चे थे उनके नॉलेज में हमें दिखाने के लिए बच्चों से कहलवा रही है। हमारे पास में फ़ोन आ रहे हैं कि हमें ड्यूटी बढ़िया मिल रही है, तुम भी आ जाओ हमारे साथ में। लेकिन सर हमारी ड्यूटी ज्वाइन करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला। सबसे बड़ी समस्या ये है जो इनका जीएसटी का लेन देन और पैसे का लेन देन है वो चल रहा है, हम उसके खिलाफ है। जितने वो नहीं रुकेगा हम ज्वाइन नहीं करेंगे। एक तरफ धरना जो यहाँ चल रहा है लगातार, आज 11वां दिन है, महिलाओं का किस तरह से शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। ये कॉमन बच्चे हैं, ये एक बिल्कुल निम्न वर्ग और मिडिल क्लास फैमिली के ये सारे बच्चे हैं।
इनकी आवाज आखिर कौन सुनेगा? जबकि लोकतंत्र में अगर कोई एक बंदा चिल्ला रहा हो तो उसकी आवाज सुनी जाती है। तो क्या लोकतंत्र के दिन आ गए हैं? ये आपके सामने है। मैडम आप सर, शास्त्री बाग थाने से जो राजकुमार जी हैं, मैं उनके खिलाफ कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो भानु के साथ में लाजपत नगर के मेट्रो स्टेशन में मारपीट की है, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनकी वीडियो बनाई थी और उस बच्चे को मार पीट के वहीं से ही धमकाया जा रहा था। मैंने इस बात पे इतना चीखी चिल्लाई, लेकिन है ना वहाँ पे सुनवाई नहीं करी। फिर उसको फिर भी उठाकर वापस शास्त्री बाग के थाने में जेल में उठा के लेके चले गए और मेरे को भी डरा धमकाने लगे कि इनसे फ़ोन छीनो। फिर भी मैंने उनकी वीडियो बनाई। ये ऐसे ही इन बच्चों के डरा धमकाकर इनकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी आवाज़ एक अच्छे मुद्दे के लिए तो उठाई है, अपनी शोषण जो इनके साथ में शोषण हो रहा है वो कैसे जनता को और कैसे सरकार को पता चलेगा? ये मैं एक मिनट, सरकार को कैसे पता चलेगा? लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि ये लड़के हिम्मत करके अपनी नौकरी दांव पे लगा के, अपने माँ बाप के सपनों को दांव पे लगा के, सपना तो यही है कि बच्चा किस तरह से रोजी रोटी कमा ले, आज के वक्त में वही बहुत है, लेकिन उन्होंने हिम्मत करी है और आज के वक्त में हिम्मत करना एक बहुत बड़ी बात है। आखिर पिछले बार जो प्रदर्शन हुआ था उसका क्या असर लग रहा है? कंपनी जानबूझ करके अब आप लोगों पे अत्याचार कर रही है या इन एम्प्लॉय को जानबूझ के डराने की कोशिश कर रही है ताकि फ्यूचर में भी कोई आवाज ना उठ पाए? जी सर, ये कंपनी जेएमडी कंपनी जो है वो घबराई हुई है। जैसे बिल्ली से रोटी हाथ में छीनी जाती है ना, इनसे इनकी दलाली छीनी जा रही है। हम लोगों की आवाज़ अगर बुलंद होगी तो इनकी जो दलाली वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो वो कहते नहीं है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो हिसाब से ये खम्बा नोच रही है। और हमारे बच्चे जो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम साथ खड़े हैं और इनकी आवाज़ दबाने के लिए धन बल, पुलिस बल, ये सारा उपाय कर रहे हैं। हमारे दो भानु को विजय को कल पीड़ित किया गया है, उससे मेरे खिलाफ लिखवाया गया है। मैं आपसे कंपनी वालों से बोलना चाहूंगा कि एक भानु एक विजय को बंद करोगे, 1000 विजय और 1000 भानु आपके खिलाफ खड़े होंगे। ये आवाज रुकेगी नहीं, आपको मेट्रो से भगा के छोड़ूंगा। ये बबलू सिंह का दावा है और इन लोगों ने क्या इंजाम लगाया है कि बबलू इनसे दलाली करा रहा है, बबलू इनसे पैसा ले रहा है और तुम्हें पैसे में बेच देगा। भाइयों एक बार बोलना चाहोगे, मैंने किसी से लालच बताया आपसे? कुछ पैसे मांगा है? मैं निस्वार्थ भावना से, और मैं मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अगर मेरे भाइयों के पीछे मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं बहुत खुश नसीब समझूंगा कि इनके न्याय के लिए मुझे जेल जाना पड़ा। अगर मुझे मेरी मौत भी करा देंगे ना, मेरी अगर इन्होंने मौत भी करा दी तो मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा कि मेरे भाई हैं, इनके लिए मेरी जान चली गई है। मैं इस जेएमडी कंपनी को बर्खास्त करके छोड़ूंगा, मेरा वादा है। मैं अपने भाइयों को न्याय दिला के छोड़ूंगा और इसी योगवीर सिंह योगी को इसको इसी औकात दिला कर छोड़ूंगा कि इन भाइयों के साथ ये गरीब बच्चे 2-2 लाख रुपए ब्याज में लेके आए हैं, ये ब्याज नहीं भर पा रहे, इनकी ये रो रहे हैं अपने माँ बाप के यहाँ, इनको खाने को पैसे नहीं है। किसी ने देखा तुम गुंडे को पैसे दे रहे, पुलिस को पैसे दे रहे, किसी भाई से पूछा कि तुम 2 लाख रुपए लेके आए थे, किस दलाल ने लिए? तुम्हें पूरी ड्यूटी थे, इनको लालच दे रहे हैं, मगर ये भाई बहकने वाले नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों को न्याय मिलेगा और हम इसी तरह यहाँ पे खड़े रहेंगे। इनके पीछे अगर मेरी जान भी जाएगी, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। कितना भी इंजाम लगाए, कितनी भी बुराइयां करें, बबलू सिंह पीछे हटने वाला नहीं है। इनको इनकी औकात दिखा के रहेंगे, इनको इनकी औकात दिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और उस बाजार में एक नए कस्टमर पैदा किए गए हैं, बेरोजगारों का बाजार। इस भारत में 64% आबादी नवयुवकों की, लेकिन बेरोजगारी अपने चरम पे। उन बेरोजगारों से अब कैसे पैसे लूटने हैं उसके अलग अलग तरीके ऐसे कई कंपनियां बनाती हैं और जो नौकरी के नाम पे, खासकर सरकारी कंपनी में ठेके की नौकरी के नाम पे इनको ठगती है। लेकिन ठगने के बाद अगर ये आवाज उठाते हैं तो सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो भारत में एक बेरोजगारों का बाजार भी खड़ा किया गया हुआ। बताइए क्या हुआ? सर नमस्कार, मेरा नाम चेतन कुमार है, मैं विजय भाई का बड़ा भाई हूँ। मैं किस तरीके से कहानी चालू हो रही है मैं थोड़ा सा दोबारा एक बार रिवीजन करना चाहूँगा। ये क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के नाम पे पहले पैसा जमा कराते हैं। हमने पूछा कि सिक्योरिटी किस चीज़ की है तो उन्होंने नौकरी के टाइम सिक्योरिटी बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो मेरे साथ जो मैं वो बता रहा हूँ। तो मैंने भाई से पूछा, मैंने भाई क्या मांग रहे हैं? कह रहे भाई वो ना सिक्योरिटी मांग रहे हैं। मैंने कितनी? कह रहे 1.5 लाख रुपए। मैंने यार ये कौन सी सिक्योरिटी है? कह रहे वो कह रहे हैं ये सिक्योरिटी जमा हो रही है, जब टेंडर खत्म हो जाएगा या मेरे से कोई अनहोनी होती है तो ये पैसे हम काट के आपको रिटर्न कर देंगे। फिर 6 महीने बाद
ज्वाइनिंग लेटर आता है। मैंने कहा उसमें तो सब चीज़ लिखा होता है बकायदा, क्या क्या नहीं है उसमें हमने पढ़ा कुछ नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई जाओ और पूछो कि ये जो हमने 1.5 लाख रुपए दिए वो कहाँ लिखे हुए हैं। वहाँ पूछते हैं, वो कहते कौन से 1.5 लाख रुपए, कहाँ है, कौन हो तुम। मैंने अच्छा। फिर एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, जितने भी सारे वर्कर है सबसे पूछना, जब फर्स्ट टाइम ये ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं ना, इनके स्टाम्प पेपर सब लिखवा लेते हैं कि हमने आपसे पैसे लिया नहीं लिया, सब कुछ पहले ही लिखवा लेते हैं, हाथ पैर तो तुरंत ही काट देते हैं। तो आवाज़ कौन कैसे उठाएगा, पैसे गए, अब बची क्या ड्यूटी। बहुत बड़ा स्कैम बता रहे हैं आप, समझिएगा वो ठगी टीम से ठगी बता रहा हूँ ठगी आपको। करने का तरीका। आप जो बेरोजगार आजकल हैं, चल रहा है। आप बेरोजगार हैं, जब नौकरी के लिए इनके पास जाएंगे ये कहेंगे सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा आपको, परमानेंट जॉब भी मिल जाएगा, ऐसा भी बोलते हैं परमानेंट हो जाएंगे, permanent हो जाएगा। ठीक है। उसका सिक्योरिटी आपसे ले लेंगे, कोई रसीद नहीं देंगे। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, जेएमटी कंपनी का अपॉइंटमेंट, किसका, उसी प्राइवेट कंपनी जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रही है, उसमें पैसे का कोई जिक्र नहीं होगा, ना कोई पैसे का रसीद मिलेगा। उसमें हाँ, फिर फिर क्या लिखा रहता है कि ये 2 साल का एग्रीमेंट है और ये अपनी मर्जी से ड्यूटी देंगे। अच्छा, और ये सब लेकिन लिखा रहता है। ये सब लिखा, लेकिन उससे पहले तो नहीं बताया उन्होंने कि अपनी मर्जी से ड्यूटी देंगे। और ये लेबर है क्या, ये मंथली की तुम उसमें वो डालते हो, इनकम डालते हो, लेकिन दे तो लेबर के हिसाब से। मान लो आज महात्मा जयंती जो होती है तो सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन ये इसका भी पैसा काटते हैं। क्यों, सरकारी छुट्टी है क्या, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम जिस दिन आओगे उस दिन इनके पैसे दिए जाएंगे। Contract चलो पे कोई देंगे, हाँ, ये नहीं। करते फिर एक और बात क्या, तो जीएसटी का एक बार फंडा मैं तोड़ना चाहता हूँ। जीएसटी ये किस तरीके से कैसे लेते हैं, ये क्या करते हैं, जीएसटी बोलेंगे सबके सामने, लेकिन सबको अजीब सा लगेगा कि जीएसटी क्या होगा, कुछ तनख्वाह में क्या तो GST? ऐसा कुछ लगेगा। लेकिन ये जीएसटी में भी एक कलाकारी खेलते हैं। क्या, ये एक अपने बंदे को भेजेंगे हमारे किसी भी वर्कर के पास, जैसी सैलरी आ जाती है कहते लाओ जीएसटी दो, यानी कि जितनी ये ड्यूटी देते हैं उस हिसाब से पैसा लेते हैं। जीएसटी मतलब कमीशन का नाम जीएसटी, घूस का नाम जीएसटी रख दिया है। क्या शानदार टर्मिनोलॉजी रखी है। खैर, जीएसटी में कमीशन ले लिया फिर। और फिर कमीशन की भी एक रूल है, क्या कि अगर आपको 20 ड्यूटी दी है 2,000 रुपये, 25 ड्यूटी दी है 3,000 रुपये। क्या है ये, मैं तो सर फट गया जब मैंने सुना, जब मुझे गुस्सा आई। चलो कोई बात नहीं। एक मिनट, जैसा इन्होंने बताया कि दिहाड़ी पे है ये 800 कुछ रुपए जो इनको पर डे दिहाड़ी के मिलती है, तो जो कमीशन लेने आता है जीएसटी का नाम बोल के, वो कहता है कि कितने ड्यूटी तुम्हें चाहिए या कितनी ड्यूटी तुम्हें मिला है। अगर जिसको जितनी दिन की ड्यूटी मिली है महीने में, उसको उतना कमीशन देना होगा, और कोई आनाकानी करेगा तो उसको अगली बार नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा चलो कोई नहीं। पहली बात, इन्होंने सिक्योरिटी के नाम से रिश्वत ली, वो उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरा जीएसटी लेते हैं। फिर तीसरा, ड्यूटी तो दो, ड्यूटी भी नहीं देते। लेकिन अब ड्यूटी क्या करेगा इंसान, 10-12 हज़ार तो ऐसे कमा लेगा राशन की दुकान पे। नहीं, मुझे एक चीज बताओ, आपकी एक बात से कोई मुझे plan समझ, करा हुआ है। एक मिनट भाई मेरे, अब इन्होंने लड़के बहाल कर लिए 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए सबसे लिए, हाँ जी। तो जितनी वैकेंसी है उतने लड़के बहाल किए गए, फालतू ही बहाल करके रख लेते हैं कि पैसा के नाम पे देते जाओ। फिर कभी किसी को 5 दिन ड्यूटी, दूसरे को लगा दिया 5 दिन, तीसरे को लगा दिया 10 दिन, ऐसा भी फालतू लड़के भी रखे हुए हैं क्या? फालतू, बहुत फालतू लड़के रखे हुए हैं। तभी तो पूरे महीने ड्यूटी नहीं मिलती है। अरे मैं कह रहा हूँ महीने में कम से कम 25 लड़के तो यूं ही कर लेते हैं हर महीने। कोई उनकी वो नहीं है, मतलब 15 ड्यूटी इसकी दे दी, 5 ड्यूटी दी, ऐसे तो इन्हें गोल गोल चक्कर घुमाना होता है, नहीं तो इनकम कैसे आएगी इनकी। वो 1.5 लाख रुपए आपने, मैं सब समझ गया, मेरे को एक इशारा काफी है। बहुत बड़ा स्कैम है ये, और जिस तरह से बेरोजगारी को इस्तेमाल कर रही है आज की डेट में इसी देश के अंदर में, और इसी जनता के बीच में रहने वाली वो फ्रॉड कंपनियां जो नौकरी के नाम पे बेरोजगारों को लूट रही है। वैकेंसी अगर 30 लड़के का है, जेन्युइन वैकेंसी अगर दिल्ली मेट्रो में कॉन्ट्रैक्ट पे ही उसी कंपनी के थ्रू रखा है, तो 30 को हर दिन काम मिलेगा। लेकिन लड़के इनके हिसाब से, जैसा ये बता रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि 60, 70, 80 एक जगह पे भर लेते हैं। किसी को 4 दिन, आज तू चला जा, आज तू चला जा, क्योंकि हर से 2-2 लाख रुपए घूस के लिए है। इतने बड़े स्कैम का खुलासा, जितना बड़ा स्कैम का खुलासा ये करे, न जाने ऐसी कितनी बड़ी कंपनियां होगी, लेकिन सुनवाई कहां होगी।